दोस्तों, भारत में आजकल एक और नए वायरस का प्रकोप चालू हो गया है। उसका नाम है लंपी वायरस और ये वायरस विशेष तौर पर जानवरों में, पशुओं में फैल रहा है और इसमें भी खास तौर से गायों में इस वायरस के लक्षण ज्यादा देखे जा रहे हैं। इस वायरस की वजह से हजारों की संख्या में हमारे देश में गायें मर रही हैं। सबसे ज्यादा प्रकोप राजस्थान और गुजरात के 20 से भी ज्यादा जिलों में लंपी नाम का ये वायरस है जो गायों में स्किन डिजीज पैदा करता है। इसकी वजह से गायें मर रही है। हजारों की तादाद में गायें मर चुकी है और खबर आ रही दोस्तों की ये वायरस जो है पाकिस्तान से भारत में आया है। राजस्थान में पाकिस्तानी वायरस का कहर देखा जा रहा है। 2000 से भी ज्यादा गोवंश की मौत हो गई है। राजस्थान में जोधपुर सहित 10 जिलों में इस वायरस से पशु चपेट में आ रहे हैं। गुजरात में भी बहुत ज्यादा इस वायरस के चलते 1200 से ज्यादा पशु मर चुके हैं। गायों का काल बन रहा है पाकिस्तान से घुसा हुआ ये लंपी वायरस। ऐसे में आइए देखते हैं कि आखिर ये लंपी वायरस क्या है और क्या ये वायरस पशुओं से, गायों से हम इंसानों में भी फैल सकता है। क्या है इसके लक्षण और क्या है इसके बचाव के उपाय। A to Z इन्फॉर्मेशन इस वायरस से संबंधित आपको इस वीडियो में बताएंगे। ध्यान से 2 मिनट के वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। बताया जा रहा है दोस्तों कि दुनिया में सबसे पहले ये वायरस अफ्रीका से होते हुए पाकिस्तान के रास्ते भारत आया। अभी तक इस बीमारी का कोई टीका भी उपलब्ध नहीं है। इसके क्या लक्षण, उपचार और बचाव के उपाय हो सकते हैं, इस पर नजर डालते हैं। तो संक्रामक रोग लंपी के लक्षण क्या है। लंपी बीमारी की बात करें तो ये एक संक्रामक रोग है, यानी कि ये आसानी से एक गाय से दूसरी गाय में फैल सकता है। और गाय वगैरह, पशु, एनिमल वगैरह ज्यादातर अपन देखते हैं झुंड में ही रहते हैं। तो इस वजह से एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, चौथी, 8वीं, 10वीं इस तरह से अलग अलग गायों में ये वायरस फैल रहा है। लंपी की चपेट में आने वाले मवेशियों को तेज बुखार आता है और मवेशी के पूरे शरीर में गांठें और नरम छाले पड़ जाते हैं। मुंह से लार निकलने लगती है और आंख और नाक में भी स्त्राव होने लगता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम इंसानों में आजकल दुनिया भर में और खास करके भारत में भी मंकी पॉक्स वायरस के लक्षण देखे जा रहे हैं। राइट, मंकी पॉक्स से जिस तरह से इंसानों के शरीर पर दाने पड़ जाते, छाले पड़ जाते हैं ना, ठीक वैसे ही पशुओं के शरीर में गांठें और नरम छाले पड़ जाते हैं इस लंपी वायरस के चलते। पशु चिकित्सकों के मुताबिक दुग्ध उत्पादन में कमी आना, मवेशी का ठीक से भोजन नहीं कर पाना भी इस बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। इस बीमारी की चपेट में आने पर मवेशी के लंगड़ापन, निमोनिया, गर्भपात और बांझपन का शिकार होने का खतरा भी बढ़ जाता है। एक यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये कि क्या लंपी वायरस से संक्रमित पशु, गाय वगैरह का अगर आप दूध पीते हैं तो इससे आपको नुकसान हो सकता है या नहीं। आइए देखते हैं साइंटिफिक थ्योरी इस पर क्या कहते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक लंपी वायरस से संबंधित बातें जानने की कोशिश करते हैं। कैसे फैलता है ये संक्रमण। तो लंपी वायरस की बात करें तो ये संक्रमण मच्छर, मक्खी और चारा के साथ ही संक्रमित मवेशियों के संपर्क में आने से भी एक दूसरे गायों में फैल सकता है। इसके इलाज के लिए अभी कोई टीका नहीं है। ऐसे में डॉक्टर्स लक्षण के आधार पर उपलब्ध दवाओं का ही उपचार में उपयोग कर रहे हैं। इस बीमारी से बचाव के लिए जरूरी है कि साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाए और मवेशियों को किसी संक्रमित मवेशी के संपर्क में आने से बचाया जाए। लंपी वायरस या लंपी स्किन बीमारी के हिस्ट्री की बात करें दोस्तों तो ये वायरस सबसे पहले साल 1929 में अफ्रीका में पाया गया था, लेकिन कुछ सालों में ये बीमारी दुनिया के और भी कई देशों में फैली है। साल 2016 में रूस कंट्री में इस बीमारी ने तबाही मचाई थी। तो 2015 में ग्रीस और तुर्की जैसे देशों में भी पशुओं की मौतों ने हाहाकार मचा दिया था। जुलाई 2019 में ये बीमारी भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में देखने को मिली थी, जिसके बाद इसी इलाके से दूसरे देशों में फैली। साल 2019 में ही चीन और भारत में भी ये बीमारी पहुंची थी। जून 2020 तक ये बीमारी नेपाल पहुंच गई। जुलाई 2020 में ताइवान और भूटान में भी पहुंच गई। इसके अलावा वियतनाम में अक्टूबर 2020 में पहुंची। कुछ तथ्यों का यह मानना है कि ये बीमारी सबसे पहले 1971 में अमेरिका में मिली थी। इस बीमारी को पशु विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसने एक विशेष श्रेणी में डाला है, जिसके मुताबिक दुनिया के किसी देश में अगर ये बीमारी मिलती है तो तुरंत इस बारे में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन को सूचित किया जाए। पिछले साल जनवरी 2021 में दक्षिण भारत के कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में ये बीमारी दिखी थी। पशु चिकित्सकों के माने दोस्तों तो पशुओं को इस बीमारी से बचाने के लिए फिलहाल अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक दवाइयां दी जा रही है। ये बीमारी पशुओं को कमजोर कर देती है, उनके शरीर पर, त्वचा पर छाले नुमा पड़ जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे पशुओं की जान चली जाती है। गौवंश में बीमारी बढ़ने के बाद पशुपालन विभाग भी जागा और लंपी स्किन बीमारी से पशुपालन चिंतित है। इसके लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया है सरकार ने और एक एडवाइजरी भी जारी की है। अगर आपके भी गायों में इस तरह के कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत आप पशुपालन विभाग की वेबसाइट पर दिए गए कंट्रोल रूम नंबर पर कॉल करके सूचित कर सकते हैं या अपने नजदीकी जिला मुख्यालय पर भी आप इसके बारे में सूचना दे सकते हैं। ओके, और जहां तक बात आती है इंसानों में इस बीमारी के फैलने की, तो पशुओं से इस बीमारी का वायरस अभी तक कहीं पर भी इंसानों में फैला नहीं है। ऐसा केस दुनिया में कहीं पर भी नहीं देखा गया, लेकिन फिर भी ऐसे संक्रमित पशुओं से जितना हो सके बचकर दूर रहना चाहिए और ऐसे संक्रमित पशुओं का दूध भी काम में ना ले। अगर आपको पता चल जाता है कि आपका पशु लंपी वायरस से संक्रमित है तो उनका दूध भी काम में ना ले और तुरंत अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करके उनका इलाज करवाएं। ओके, उम्मीद है दोस्तों ये न्यूज अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको जानने मिली होगी। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।